तो चलिए दोस्तों अपन एक आज नई बीमारी को पढ़ते हैं। पीडिया की सबसे इम्पोर्टेंट बीमारी है। बहुत सारे ऐसे केस मार्केट में देखने को मिलते हैं अपने को, जिसका नाम है अपनी सीलियक डिजीज़। अब सीलियक डिजीज़ क्या होती है, इसके बारे में अपन डिटेल में जानकारी लेंगे। सीलियक डिजीज़ को अपन और किन किन नाम से जान सकते हैं, ठीक है। तो सीलियक डिजीज़ को अपन सीलियक स्प्रू बोल सकते हैं, ग्लूटेन एंटेरोपैथी बोल सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो तीनों नाम हैं वो इंपॉर्टेंट नाम है। अपन इसको सीलियक स्प्रू बोल सकते हैं, ग्लूटेन एंटेरोपैथी बोल सकते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं अपन नॉन ट्रॉपिकल स्प्रू बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये बीमारी एक्चुअली में होती क्या है, अपन इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको सीधी भाषा में बता देता हूँ। यानी बच्चे के अंदर जो भी अपन खाना खाते हैं, उस खाने के अंदर होता है ग्लूटेन प्रोटीन, ठीक है। उस खाने के अंदर होता है भाई अपना ग्लूटेन प्रोटीन होता है। अब वो ग्लूटेन प्रोटीन क्या होता है, उसका हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे एंजाइम होते हैं, वो क्या करते हैं, इसका ब्रेक डाउन करते हैं। और ब्रेक डाउन करने के बाद में ये बनता है हमारे बॉडी के अंदर ग्लूटामिक एसिड बनता है, ग्लूटामिक एसिड बनता है, ठीक है। ये सीधा फिनोमेना होता है कि जो हम खाना खाते हैं, उस खाने के अंदर क्या होता है सर, ग्लूटेन प्रोटीन होता है। और जिसको हमारी बॉडी ब्रेक डाउन करके, बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम जो ब्रेक डाउन करके इसको बनाते हैं ग्लूटामिक एसिड के अंदर बनाते हैं, ठीक है। अब इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, इसको समझने की अपन कोशिश करेंगे। यानी इट इज़ कंडीशन इन विच फेलियर टू डाइजेस्ट ग्लूटेन प्रोटीन। ये जो ग्लूटेन प्रोटीन है उसका हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा, बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं, अपन आज को आगे डिस्कस करेंगे, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूटामिक जो एसिड है वो बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा। और बढ़ा हुआ जो ग्लूटामिक एसिड है वो क्या करेगा, वो हमारी जो इंटेस्टाइन की जो विलय होती है उसको क्या करेगा, डिस्ट्रक्ट करेगा। जैसे कि हमारी छोटी आंत हो गई, छोटी आंत के अंदर जो विलय पाई जाती है, माइक्रो विलय पाई जाती है, जो एब्जॉर्प्शन करती हैं, उस एब्जॉर्प्शन को क्या कर, ये जो हमारी जो विलय होती है उसको क्या करेगी, डैमेज करेगी। डैमेज करने के कारण जो बाकी वाला जो भी हमारा जो न्यूट्रिशन होगा, न्यूट्रिएंट होंगे, उसको भी ये एब्जॉर्ब नहीं करने देगा। कहने का मतलब ये एक ऐसी कंडीशन होगी जिसके अंदर जो हमारा ग्लूटेन प्रोटीन है वो डाइजेस्ट नहीं होगा। ग्लूटेन प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा तो हमारे शरीर के अंदर ग्लूटामिक एसिड का लेवल बढ़ेगा। और जो बढ़ा हुआ जो ग्लूटामिक एसिड है वो हमारे बॉडी की इंटेस्टाइन के लिए क्या होगा भाई, हानिकारक होगा। और हमारी बॉडी की जो विलय होगी उसको क्या करेगा, ये डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। तो दिस ग्लूटेन प्रोटीन डिस्ट्रक्ट द इंटेस्टाइन विनय, और उसकी वजह से क्या होगा भाई, अपना बॉडी के अंदर माल एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। विलय का काम क्या हो गया, ये जो विलय होती है इसका काम हो गया एब्जॉर्प्शन करना। अगर विलय सारी की सारी डिस्ट्रक्ट हो गई, अब एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, शरीर के अंदर क्या हो जाएगा, माल एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। यानी बच्चे के अंदर जो अवशोषण होगा वो अवशोषण नहीं होगा। किसी भी चीज़ों का अवशोषण नहीं होगा तो बच्चे के अंदर इन चीज़ों की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब बात आती है कि ये बीमारी कौन सी है, तो भाई इट इज़ ऑटोसोमल डिसऑर्डर। ये ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। ऑटो इम्यून डिजीज़ जिसमें हमारी बॉडी खुद हमारे शरीर के साथ में धोखा करती है, उसको क्या बोलेंगे अपन, ऑटो इम्यून डिजीज़ बोलेंगे। अब ऐसे कौन कौन से फूड होते हैं जिसके अंदर ग्लूटामिक एसिड पाया जाता है, यानी ग्लूटेन प्रोटीन पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात यही है कि ऐसे ऐसे फूड होते हैं जिसके अंदर ग्लूटेन प्रोटीन पाए जाते हैं। सर क्यों नहीं अपन ऐसे फूड से अवॉइड करें, अगर किसी को बीमारी है तो ऐसे फूड को अवॉइड करें। भाई अवॉइड करेंगे तो ये बीमारी आपको नहीं होगी, यानी ये तकलीफ नहीं देगी। तो उसको ऐसे कौन से फूड है जिसके अंदर ग्लूटेन प्रोटीन पाया जाता है, तो इसकी ट्रिक है अपनी ब्रो IBM। बी कहने का मतलब क्या हो गया, बी कहने का मतलब हो गया भाई अपना बारले, ठीक है। तो बी कहने का मतलब हो गया बारले, हो गया बारले हो गया। आर कहने का मतलब हो गया अपना राई हो गया। ओ कहने का मतलब ओट्स हो गया। वीट हो गया, आइसक्रीम हो गया, बियर हो गया, और मदर मिल्क हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको छोटी सी ट्रिक याद रखनी है कि ग्लूटेन वाले फूड कौन कौन से होते हैं। तो ब्रो IBM से आपको याद करना है। बी कहने का मतलब बारले, राई, ओट्स, वीट, आइसक्रीम, बियर और मदर मिल्क। इन सभी के अंदर ग्लूटेन प्रोटीन पाया जाता है। इन सभी के अंदर ग्लूटेन प्रोटीन पाया जाता है। ग्लूटेन प्रोटीन का हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, जो ग्लूटेन प्रोटीन होता है वो ब्रेक डाउन होकर बनाता है किसके अंदर, ग्लूटामिक एसिड के अंदर, ठीक है। अब अगर किसी को बीमारी हो गई, अब इस बीमारी को एक बार अपन वापस पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक ऐसी बीमारी जिसके अंदर जो भी ग्लूटामिक जो प्रोटीन है, जो ग्लूटेन प्रोटीन है, उसका हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन नहीं होगा। अरे भाई नहीं होगा तो बॉडी के अंदर इसका लेवल बढ़ेगा। इसका अगर लेवल बढ़ गया तो ये क्या करेगी, हमारे इंटेस्टाइन की विलय को ख़त्म करेगी। अगर इंटेस्टाइन की विलय ख़त्म हो गई तो बाकी वाली चीज़ों का भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, बस सीधी बात। अब आते थे कि साइन एंड सिम्टम कब देखने को मिलेंगे, क्या क्या इसके अंदर साइन एंड सिम्टम आएंगे।
तो जो साइन एंड सिम्टम होते हैं वो देखने को मिलेंगे जन्म के 3 से 6 महीने बाद में। तो जन्म के 3 से 6 महीने बाद में आपको ये साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। क्या क्या साइन एंड सिम्टम आएंगे? तो सीधी बात भाई, यहाँ पर डाइजेशन नहीं होगा, डाइजेशन तो हो जाएगा लेकिन एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अगर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ठीक है, जो भी अपन खाना खाएंगे वो खाना अगर आगे पचेगा नहीं, तो जो हमारा जो पेट है वो भरा भरा बिल्कुल महसूस करेंगे। इसको क्या बोलेंगे अपन? एब्डोमिनल डिस्टेंशन। पेट हमारा फूला फूला दिखाई देगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर वाटरी स्टूल देखने को मिलेगा, यानी डायरिया होगा। और डायरिया बिल्कुल कैसा होगा? एकदम वाटरी डायरिया होगा। स्टेटोरिया यानी इसके अंदर फैट के कुछ ग्लोब्यूल्स देखने को मिलेंगे। एब्डोमिनल पेन होगा, पेट दर्द होगा, उस बेबी का, बच्चे का पेट दर्द होगा। वेट लॉस होगा, भाई माल एब्जॉर्प्शन है, किसी भी चीज़ों का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है तो यहाँ पर वेट लॉस होगा। मसल्स फास्टिंग होगी, बच्चा खाना नहीं खा पा रहा है, उसके अंदर खाना खा तो रहा है लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो क्या होगा भाई? मसल्स हैं वो वास्टिंग हो जाएगी। हाइपोग्लाइसेमिया देखने को मिलेगा। ग्लूकोज हैं, ग्लूकोज मिला लेकिन ग्लूकोज का यहाँ पर एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ। अगर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो बच्चे के अंदर क्या देखने को मिलेगा? हाइपोग्लाइसेमिया देखने को मिलेगा। कैल्शियम वगैरह हैं, कैल्शियम का यहाँ पर एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो हड्डियाँ क्या हो जाएगी? कमज़ोर हो जाएगी। किसी भी टाइप के विटामिन का यहाँ एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो विटामिन ए डी ई के की क्या हो जाएगी भाई? डेफिशिएंसी हो जाएगी। बात करेंगे सर ऐसी अगर किसी को बीमारी होगी अपन क्या क्या डायग्नोसिस करेंगे, जांच करेंगे। तो जांच के लिए अपन करेंगे हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी साइन एंड सिम्टम से अपन पता लगा लेंगे। लेकिन कन्फर्मेटिव जांच के लिए अपन करेंगे टीटीजी, टिश्यू ट्रांस ग्लूटामेज का लेवल देखेंगे, ठीक है। इसमें जो ग्लूटामेज का जो लेवल है वो अपन चेक करेंगे। नॉर्मल लेवल कितना होगा? 50 से 100 नैनोग्राम होगा, ठीक है, ओस्मोल होगा। और अपन क्या कर सकते हैं? इसका जो स्टूल है उसका अपन एनालिसिस कर सकते हैं। अगर वाटरी स्टूल हैं, डायरिया हैं, तो अपन पता लगाएंगे कि इस बच्चे को बीमारी क्या हो सकती है भाई? अपनी सीलियक डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। अपन एंडोस्कोपी करके भी देख सकते हैं। इसमें जो विलय है उस विलय का अपन पता लगा सकते हैं कि जो विलय है वो डिस्ट्रक्ट कितनी हो रखी है। अब बात करेंगे अपन मैनेजमेंट की बात करेंगे। मैनेजमेंट क्या करेंगे भाई इसका? यानी जिस चीज़ से आपको एलर्जी है, जिस चीज़ से ये बीमारी हो रही है, उस चीज़ को क्या कर लो? अवॉइड कर लो। यानी आपको क्या करना है? लाइफ लॉन्ग क्या करना है आपको? ग्लूटेन प्रोटीन है वो उसको क्या करना है? अवॉइड करना है। सीधी बात, ग्लूटेन प्रोटीन को आप अवॉइड करोगे तो आपको ग्लूटेन फ्री डाइट लेनी पड़ेगी। आपको ग्लूटेन फ्री डाइट का सर नाम बताओ? वीट 45 जो आती है मार्केट के अंदर, उसको आप ले सकते हो। बेस्ट डाइट जो रहती है वो कौन सी रहेगी? चावल, जो राइस है वो कौन से हैं? बेस्ट डाइट है। यानी चावल के अंदर ग्लूटेन प्रोटीन नहीं पाया जाता, जिसके कारण ये बेस्ट डाइट मानी जाती है। और आपको साथ में क्या करना है भाई? ग्रोथ मॉनिटरिंग करनी है, देखना है कि बच्चे के अंदर ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही। माल एब्जॉर्प्शन के कारण कहीं ग्रोथ तो रुक नहीं गई है। और आपको क्या करना है? अगर बच्चे को डायरिया हो रहा है तो आपको क्या करना है भाई? डायरिया का मैनेजमेंट करना है, डायरिया को रोकना है। रोकने के लिए आपको एक्सेसिव पानी देना है और फ्लूइड देना है, फ्लूइड थेरेपी देनी है, ओआरएस देना है, यानी आपको डायरिया को मैनेज करना है। साथ में आपको क्या करना है? विटामिन के सप्लीमेंट देने हैं। बच्चे के अंदर विटामिन की कमी है तो विटामिन के आपको बाहर से सप्लीमेंट देने हैं। अब एक चीज़ आती है भाई, सीलियक क्राइसिस। अब ये सीलियक क्राइसिस क्या होता है? सीलियक क्राइसिस का कहने का मतलब क्या हो गया? व्हेन पेशेंट फास्टिंग और कंज्यूम ग्लूटेन डाइट देन वर्सन साइन एंड सिम्टम इंक्रीज वाटरी स्टूल देन कॉल्ड सीलियक क्राइसिस। यानी बच्चा या तो फास्टिंग पे है या फिर क्या हो गया? वो कंज्यूम कर रहा है ग्लूटेन डाइट। डॉक्टर ने उसको मना किया हुआ है कि ग्लूटेन प्रोटीन नहीं लेना है, ग्लूटेन वाली डाइट नहीं लेनी है, फिर भी अगर उसने ले लिया तो उसके साइन एंड सिम्टम अचानक से बढ़ने लग जाते हैं। अगर साइन एंड सिम्टम अचानक से बढ़ने लगे तो उसको क्या बोलेंगे अपन? सीलियक क्राइसिस बोलेंगे। यानी साइन एंड सिम्टम, मेन जो सिम्टम होता है वो क्या होता है भाई? अपना वाटरी स्टूल, यानी वाटरी, एक्सेसिव वाटरी स्टूल बढ़ने देखने को मिलेगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे? सीलियक क्राइसिस बोलेंगे, ठीक है। ये अपन सारा मॉनिटरिंग करना है।